नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाई स्कूलों में बनेंगे साइंस मैथ लैब, नियुक्त होंगे लैब असिस्टेंट। राज्य के हाई स्कूलों में साइंस और मैथ्स के लैब डेवलप किए जाएंगे। इसे डेवलप करने की दिशा में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहल भी कर दी है। जल्द ही यहां लैब असिस्टेंट की नियुक्ति भी की जाएगी। चयनित हाई स्कूलों में 215 तरह के मॉडल वाले लैब विकसित किए जाएंगे। इस तरह के लैब विकसित करने का उद्देश्य स्टूडेंट में साइंस और मैथ्स को रोचक बनाना है। बताते चले कि झारखंड के हाई स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। आप सबको बता दूं कि हाई स्कूलों में लैब डेवलप करने और संचालन का काम निजी क्षेत्र की एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित एजेंसी के जिम्मे लैब स्थापित करने, उसका मेंटेनेंस और लैब संचालन के लिए एक्सपर्ट की नियुक्ति भी होगी। अभी जो तय किया गया है उसके अनुसार एजेंसी का चयन 3 साल के लिए किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चयनित एजेंसी का प्रत्येक 10 स्कूल पर एक लैब असिस्टेंट की नियुक्ति करनी होगी। इसके अतिरिक्त परियोजना की ओर से शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी के मुताबिक अभी यह प्रक्रिया में है, जल्द ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। बीजेपी ने झारखंड से आदित्य साहू को तो जेडीयू ने खीरू महतो को बिहार से दिया टिकट। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड से आदित्य साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय नेतृत्व ने श्री साहू के नाम की घोषणा भी कर दी। श्री साहू पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। श्री महतो रामगढ़ जिले के मांडो विधानसभा से वर्ष 2005 में विधायक रह चुके हैं। रविवार की शाम जदयू ने बिहार से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब सबकी निगाहें सत्ता पक्ष की ओर टिकी है। सत्ता पक्ष की ओर से अब तक प्रत्याशी के नामों की घोषणा नहीं हुई है। आप सबको बता दूं कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाले सत्ता पक्ष राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रहा है। इस सिलसिले में सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। झामुमो और कांग्रेस की ओर से राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व अपने आला नेताओं में से किसी को राज्यसभा भेजने के लिए झामुमो से सहयोग मांग रहा है। आप सबको बता दें कि कांग्रेस के 7 से 8 आला नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस अपने इन नेताओं को झारखंड से राज्यसभा में एडजस्ट करना चाह रही है। हजारीबाग के इचाक में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। रांची पटना मार्ग पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के बरियाट पेट्रोल पंप के पास हुई सड़क दुर्घटना में छोटकी कारीमाटी गांव निवासी परमेश्वर मेहता उर्फ बाबू एवं उसकी पत्नी उर्मिला देवी की मौत हो गई। दोनों पति पत्नी बाइक से इचाक मोड़ के एक निजी अस्पताल में बड़ी बेटी को खाना पहुँचाने जा रहे थे। इसी बीच बरही की ओर से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। 7 बेटियों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बेतला नेशनल पार्क का किया दीदार। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपनी निजी भ्रमण कार्यक्रम के तहत लातेहार पहुंचे। वे प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क का दीदार किया। इसी क्रम में वे लातेहार सर्किट हाउस में रुके। इससे पहले राज्यपाल के आगमन पर लातेहार जिले के बॉर्डर एरिया लुकिया मोड़ के पास लातेहार उपायुक्त अबू इमरान और एसपी अंजनी अंजन पहुंचकर महामहिम की अगवानी भी की। लातेहार सर्किट हाउस में पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी, डीआईजी राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त अबू इमरान, एसपी अंजनी अंजन, उप विकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा, अपर समाहर्ता शिकारी कश्यप, डीएफओ रोशन कुमार, खेल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत भी किया। रांची पुलिस ने अपराधी धनंजय को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी की मांग करने वाला आरोपी धनंजय प्रधान को गिरफ्तार किया है। आरोपी धनंजय पर रांची के कांठा टोली स्थित फ्लाईओवर के निर्माण में लगी कंपनी से रंगदारी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस मामले में जितेंद्र शर्मा ने धुरवा थाना में मामला दर्ज किया है। इस मामले में एसएसपी के निर्देश पर ग्रामीण एसपी ने नामकुम थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने धनंजय प्रधान उर्फ आदित्य सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी धनंजय पर रांची समेत अन्य जिलों में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस अलायंस से होगा एक उम्मीदवार।
राज्यसभा में उम्मीदवार के नाम लाने को लेकर चल रही सरगर्मी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अलायंस से राज्यसभा के लिए एक ही उम्मीदवार होगा। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली आया हूं, कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से मिलकर राज्यसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की। राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम और कांग्रेस की ओर से संयुक्त उम्मीदवार नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। आप सबको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से होने वाली थी। इसी मुलाकात को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात कर निकलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपरोक्त बातों को कही है। आप सबको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई को निर्धारित की गई है। वहीं 10 जून को मतदान की तारीख भी तय हो गई है। जब 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। आप सबको बता दूं कि महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल सांसद के रूप में 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई को जोड़ा आर्यन खान केस से, बोले सेंट्रल एजेंसी की स्थिति सबको पता है। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में लगातार ईडी की पड़ रही छापेमारी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे आर्यन खान के ड्रग्स वाले केस से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आज देश में सेंट्रल एजेंसी की क्या स्थिति है ये सबको पता है। उन्होंने कहा कि मैं इस छापेमारी को आर्यन केस से जोड़ रहा हूँ, जहाँ एनसीबी ने उसे क्लीन चिट दे दिया है। झारखंड में छापेमारी हुए 20 से 25 दिन बीत गए, इसके बावजूद भी इसका आंकड़ा ईडी के वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। आप सबको बता दें कि इससे पहले भी वो ईडी की कार्रवाई को गिदर भभकी बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग अपवाद नहीं है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला। कहा था कि बच्चे जब खेल खेल में हार जाते हैं तो विकेट और बैट बॉल लेकर चले जाते हैं। भाजपा भी आज की तारीख में वही कर रही है। जब वे राजनीति के मैदान में नहीं टिक सकते तो वे मशीनरियों का उपयोग करते हैं। जमशेदपुर के टायर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के टायर खाक। जमशेदपुर के मानगो एनएच 33 पर जय मां दुर्गा धर्म कांटा के समीप स्थित टायर गोदाम में शनिवार रात भीषण आग लग गई। इससे लाखों के टायर धू धू कर जल गए। शनिवार रात 1:40 से लेकर सुबह 11:30 तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलने के बाद टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत अन्य कंपनियों के छोटे बड़े दर्जनों अग्निशमन वाहन के अलावा झारखंड सरकार के गोलमुरी, मानगो, घाटशिला, चांडिल और आदित्यपुर अग्निशमन विभाग के 100 अग्निशमन वाहन को लाया गया था। आसपास के अपार्टमेंट, दुकान और मकानों को भी खाली कराया गया। डीसी ने भी इसका जायजा लिया। शादी में डांस करना पत्नी को पड़ा महंगा, पीट पीट कर हत्या। शादी में डांस करना पत्नी को महंगा पड़ गया। नाराज पति ने परिजनों के साथ मिलकर पीट पीट कर विवाहित की निर्मम हत्या कर दी। हत्या कर शव को घर के समीप स्थित पेड़ में लटकाने का भी आरोप है। घटना के बाद घर छोड़कर भागने की फिराक में जुटे आरोपी पति को खदेड़ कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप सबको बता दूं कि यह घटना सदर थाना क्षेत्र के लड़कुआ गाँव की है। परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए हैं। झारखंड के साहिबगंज, सिमडेगा और चतरा में लगाया गया 643 केडब्ल्यू का सोलर पावर मिनी ग्रिड। जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के वैश्विक प्रयासों में भारत भी दृढ़ता के साथ जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर जोर दे रहे हैं। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन इसी संकल्प का हिस्सा भी है। केंद्र सरकार के इस संकल्प को पूरा करने और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने में झारखंड वासी और झारखंड सरकार भी प्रयासरत हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए जेरेडा लगातार प्रयास भी कर रहा है। जेरेडा कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है, जिससे आम लोगों को सौर ऊर्जा सस्ते दर पर उपलब्ध हो रही है। जेरेडा कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि हाल ही में झारखंड के साहिबगंज, सिमडेगा, हजारीबाग और चतरा जिले में मिनी पावर ग्रिड लगाने का काम किया गया है। जेरेडा ने कई एजेंसियां, जिनमें महादेव इंटरप्राइजेज रांची, अभिषेक सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वैष्णवी इंजीनियरिंग, एपीएस पावर रांची, स्टैटिक पावर, जय माता दी कंपनी और रिन्यूएबल पावर ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर साहिबगंज जिले में मिनी पावर ग्रिड लगाने का काम किया है। ट्रेन में यात्रियों से चैन छिनतई करने वाला गिरोह का हुआ है खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। जानिए इनका बंगाल कनेक्शन।
ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों का सोने का चैन उड़ाने वाले एक गिरोह का आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश किया है। टीम ने गिरोह के 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से हाल में यात्रियों के उड़ाए गए 2 सोने का चैन भी बरामद किया गया है। गिरोह बड़े शातिर तरीके से पैसेंजर सहित अन्य ट्रेनों में चढ़ने के क्रम में यात्रियों का चैन उड़ा लेने में माहिर है। गिरोह को धनबाद के एक रेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया। बोकारो जनरल अस्पताल में जल्द उपलब्ध होंगे 40 नए आईसीयू बेड, मरीजों को मिलेगी कई अन्य सुविधाएं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। 40 नए आईसीयू बेड अस्पताल में जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। अस्पताल में सूचना प्रणाली विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट, बिल एवं मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति भी मोबाइल ऐप और क्यूआर कोड के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। इसका जल्द ही ट्रायल भी किया जाएगा। सीसीयू और एमआईसीयू में सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ 30 मल्टीपारा कार्डियक मॉनिटर्स की सुविधा भी है। गुमला के बोराडी जंगल का सर्वे करने पहुंचे 3 वन कर्मियों को ग्रामीणों ने बनाया घंटों बंधक, दी चेतावनी। गुमला जिला अंतर्गत पालकोट प्रखंड के डहुपानी पंचायत स्थित अति उग्रवाद प्रभावित गांव बोराडी में पालकोट वन विभाग के वनरक्षी गोकुल कुमार महतो, दैनिक भत्ता कर्मी किस्टो कर्मकार और दीपक सिंह को ग्रामीणों ने 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। देर शाम को इन तीनों को मुक्त किया गया। ये तीनों वन कर्मी वन का सर्वे करने गए थे। ग्रामीणों को लगा कि जंगल की घेराबंदी करने के लिए सर्वे किया जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने तीनों वन कर्मियों को पकड़ लिया और गाँव में ही बंधक बनाकर रखा। इधर किसी तरह बंधक बने कर्मचारियों ने वन विभाग के अधिकारियों को मोबाइल में संदेश भेजा कि हम लोगों को गांव में बंधक बना लिया है। पालकोट वन विभाग के वनपाल कृष्ण कुमार महतो, पालकोट थाना प्रभारी राहुल कुमार झा को सूचना मिली। इसके बाद पालकोट थाना प्रभारी दल बल के साथ बोराडी गाँव जाकर ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों को समझाते हुए तीनों कर्मियों को मुक्त कराया। इधर जो है थानेदार एवं वनपाल ने कहा कि वन विभाग द्वारा किसी ग्रामीण को किसी प्रकार का विस्थापित करने की योजना नहीं है। सिर्फ वन विभाग अपने क्षेत्र में वन क्षेत्र का रखवाली करने के लिए आए हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि आप लोग जब भी गांव आते हैं तो पहले ग्रामीणों को सूचना दें। इस तरह से चोरी छुपे गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग गाँव वाले बंधक बनाकर रखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।